अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि बाबर आजम का अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि भाई बाबर आजम खेलेंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान टीम जो है वो मिलने के लिए जा रही है भाईजान किंग चार्ल्स से, कब मुलाकात होगी जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान को नया शेब अख्तर मिल गया है जी। हारिस रऊफ की जो हाइप थी ना 150 अब शायद वो थोड़ी कम होने के लिए जा रही है। एक और 150 प्लस का बॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिल गया है। कौन है ये भाई साहब, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और सीपीएल ने हैरान कर दिया भाई शायद आपको, जिस तरह से ना ओवर दिया गया ना बैटिंग भी एंड में दी गई, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और जो मैच हुआ था बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि 2 दिन में खत्म हो गया, अब इसके ऊपर जो वो देखेंगे आईसीसी जो है उसको सेटिस्फाई करार देने जा रहा है पिच को। ये क्या स्टोरी आ रही है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ के बारे में बात का खास करते हैं मोल खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बाबर आजम के हवाले से अभी तक जो है वो कोई क्लैरिटी जो है वो लॉर्ड्स टेस्ट को लेकर जो है नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान की टीम अलबत्ता जो है लीड से ट्रैवल कर गई है, बाय रोड जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंच रही है और लॉर्ड्स में जो है कल पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस भी करेगी। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान टीम आज लंदन पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान टीम आज मुकम्मल तौर पे आराम करेगी। कल पाकिस्तान टीम पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी इंग्लैंड के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे। प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान टीम ने अपना रखा है। गर्मी वहां पर काफी ज्यादा है, अगर आप बात करो लंदन में वहां के हिसाब से काफी गर्मी पाई जाती है। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान टीम ने अब तो अपने डेरे जमा लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के कैंप से कुछ खबरें बड़ी अजीबोगरीब आ रही हैं। कल भी हम बात कर रहे थे कि तब्दीलियां की जा रही हैं। पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, सरफराज अहमद है, बाबर आजम है, और जो थिंक टैंक है वो ये समझता है कि अब तब्दीलियों की जरूरत है। और ऐसे लग रहा है कि 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जो प्लेस है वो बिल्कुल अनसर्टेन है, इंक्लूडिंग जो आपके लास्ट मैच के कप्तान थे सलमान अली आगा, पोर फॉर्म कैरी कर रहे हैं। उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। मोहम्मद रिजवान को भी जरूरत पड़ी तो ड्रॉप किया जा सकता है। अजान अवैस तकरीबन कंफर्म्ड ड्रॉप नजर आ रहे हैं। बात अगर की जाए बॉलर्स की तो खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, दोनों के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है। काफी तब्दीलियों के इम्कानात हैं, कंसिडर किए जा रहे हैं डिफरेंट ऑप्शन। जाहिर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया 11 का। यह भी फैसला किया जा रहा है कि क्या 2 स्पिनर उतारे जाएं, साजिद खान को टीम में डाला जाए। यह भी सोच रखी जा रही है कि क्या उबैद शाह जो है उनको 11 में खिला दिया जाए। बाय द वे, मीर हमजा की हम बात करें तो उनका तो इंग्लैंड में हो गया कॉन्ट्रैक्ट, वो तो पहुंच भी गए, वो इंग्लैंड में एक्शन में होंगे। आई थिंक अगर आप कुछ करना नहीं आपको समझ आ रही तो आप उनको भी स्क्वाड में अपने शामिल कर सकते हो। वो स्विंग करते हैं, उन कंडीशन में काफी बेहतर हो सकते हैं। इंटरनेशनल जो है मीर हमजा जो है अब देखना पड़ेगा कि उनका इस टाइम क्या सिचुएशन है। नहीं, वो खेल रहे हैं तो आप उनको वहां इंग्लैंड नहीं है तो जो भी हाल होगा, जो भी करंट आपकी लौटा इससे तो बेहतर ही होंगे, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। इससे क्या बदतर होंगे। लेकिन मीर हमजा का ये है कि उनकी बॉल स्विंग बड़ी अच्छी होती है। नहीं, ये इनकी तो बिल्कुल स्विंग भी नहीं हो रही ना। और दूसरी तरफ अली साहब, बाबर आजम ऑप्शन जो है वो उबैद शाह, और खबरें ये भी हैं कि अगले में आप शायद उबैद शाह को उसको तो लाजमी खिलाओगे आप, या तो आप खुरम शहजाद को आप तकरीबन ड्रॉप करने के लिए जा रहे हो या अली को करोगे। हाँ, अली को करोगे। और अली अगर आप करोगे, ये भी सोच रखी जा रही है कि उसको ड्रॉप करके आप एक स्पिनर के साथ एक्स्ट्रा एड ऑन कर दो। लेकिन उससे पहले बाबर आजम की खबर के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अली साहब अभी तक जब से बाबर आजम की उंगली को चोट लगी है, बाबर आजम को हमने बिल्कुल भी बैटिंग करते हुए नहीं देखा। कल का दिन इसलिए अहम रहेगा कि अगर तो कल बाबर आजम नेट्स करना शुरू हो जाते हैं, 27 तारीख को आपका टेस्ट मैच है, अगर तो अली साहब कल बाबर आजम नेट्स कर लेते हैं ना, तो फिर तो आप समझ लो कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। बाबर आजम का मतलब चांस बढ़ जाएगा खेलने का, कि प्रैक्टिस शुरू कर दिया, क्योंकि सूजन थी उनकी, सूजिश थी और उंगली को भी प्रॉपर्ली टेप किया हुआ था, उसको अपने आप को रिकवर करवा रहे थे। तो अगर तो बाबर आजम कल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जैसे शान ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी हल्की हल्की, तो नजर आ गया था कि भाई खेलना। वो अलग बात थी कि ये भी हम उस टाइम बात कर रहे थे कि जब आप इंजरी के बाद से ऐसे आते हो तो आपसे परफॉर्म नहीं होता और उनसे कुछ भी नहीं। लेकिन अली साहब, अब एक तो पहली बात तो ये है कि अगर बाबर आजम कल से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि चलो भी और भी देना है। बाबर आजम आपको सेकंड टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे और कप्तानी भी करेंगे। स्ट्रेट अवे अजान अवैस बाहर हो जाएंगे, अब्दुल्ला को आप इमाम के साथ ओपन कराओगे, 3 पे शान खिलाओगे, 4 पे आप बाबर खिलाओगे। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि आप ये भी सोच रखी जा रही है कि आगा जिस तरह की पैथेटिक फॉर्म कैरी कर रहे हैं, यह भी कंसीडर किया जा सकता है कि गाजी गौरी को ऐसा बैटर भी खिला दिया जाए। अगर आगा इतना ही बुरा कर रहे हैं और इतना प्रेशर ले रहे हैं, और वैसे भी आगा का ये पहला टेस्ट मैच था इंग्लैंड में, वो कभी, और अभी भी अगर आप आगा के स्टैट्स देख लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सीरीज में आगा रन ही नहीं बनाते। आगा पेस के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं, स्पिनर को अच्छा करते हैं। तो बाबर आजम का हतमी फैसला कल हो जाएगा कि वो आया इस टेस्ट में खेलेंगे नहीं खेलेंगे।
अदरवाइज अगर कल वो प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आप समझ लीजिए कि बाबर आजम आपको सेकंड टेस्ट मैच में भी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। फिर आपकी प्लेइंग 11 में डिफरेंट चीजें होंगी। फिर यही होगा कि मे भी आप अजान वैस को फिर दोबारा मौका देने की तरफ जाओगे, या फिर यह भी हो सकता है कि आप अजान वैस को नहीं खिलाओगे, आप उनको ड्रॉप करोगे और गाजी गौरी को फिर आप मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करोगे। गाजी गौरी के काफी चांसेस है खिलाने के, क्योंकि अब सरफराज चाहते हैं कि गाजी गौरी मिडिल में खेले, और ये अब तकरीबन कंफर्म नजर आ रहा है कि गाजी गौरी खेलेंगे, या तो रिजवान की जगह खेलेंगे, और अगर रिजवान को खिलाया जाता तो फिर भी गाजी गौरी को ऐसा बैटर भी खिलाया जाने के कभी इम्कान है, क्योंकि टेक्निक वाइज वो थोड़े सॉलिड है। तो ये तो अब कंफर्म होता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो टीम है उनकी मुलाकात जो है वो किंग चार्ल्स से जो होने जा रही है। दाऊद साहब भी बड़े फेवरेट है किंग चार्ल्स साहब, कब मुलाकात होगी जी? देखिए, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद अब ये रिपोर्टेड खबरें आ रही हैं इंग्लैंड से, और ईसीबी ये कंफर्म करने के लिए जा रहा है कि पाकिस्तान टीम और इंग्लैंड की टीम, दोनों टीमों की लंदन में जो किंग चार्ल्स हैं उनके साथ मुलाकात मुतवक्के है, और पाकिस्तान टीम को डिनर में बुलाया जाएगा। पॉसिबल तौर पे मोहसिन नकवी भी वहां पे जाएंगे, अगर पाकिस्तान टीम का वहां डिनर होता है तो मोहसिन नकवी भी, आपको पता है, वो भी इधर उधर वैसे बिजी है। अभी तो वो थाईलैंड में, बैंकॉक में थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। बिल्कुल जी। लेकिन इसके बाद जो है वो लंदन जाएंगे, कर रहे थे, मीटिंग हाँ, कर रहे थे। इसके बाद, और वैसे वो बड़ी तस्वीरें चल रही थी, कल तो हमने बात की, लोग इतनी मीम्स बना रहे थे कि राजीव शुक्ला ऐसे नखरे कर रहे होते हैं बीसीसीआई वाले, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एक दो तस्वीरों में तो कि वो मोहसिन नकवी की गोद में बैठने को तैयार हैं, जितना वो क्लोज पिक्चर हुई थी बिल्कुल चिपके हुए थे कि अगली तस्वीर शायद अगर एक और एशियन क्रिकेट काउंसिल अपलोड करता तो उसमें मोहसिन नकवी की गोद में बैठे होते, जितना वो क्लोज बैठे हुए थे चिपक के, हर तस्वीर में साथ चिपके हुए थे। अच्छा, खैर, तो ये जो किंग चार्ल्स जो एक डिनर में बुला रहे हैं पाकिस्तान टीम को भी, इंग्लैंड टीम को भी, पॉसिबल तौर पे 2 सितंबर को शायद होगा, 2 या 3 सितंबर को ये डिनर रखा जाएगा, और इसमें इंग्लैंड की टीम, पाकिस्तान की टीम होगी मौजूद, ईसीबी के हेड मौजूद होंगे यहाँ पर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी जो मोहसिन नकवी है वो वहां पर जाएंगे। खैर, इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के पेस के हवाले से। तो भाईजान फाइनली पाकिस्तान को जो है वो एक और बॉलर मिल गया है जो कि 150 प्लस की स्पीड से जो है बॉलिंग करता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसके वजह से फैंस को जो है बड़ा कंसर्न है कि यार आपके पास कोई भी पेसर नहीं आ रहा, जो भी आ रहे हैं वो 120, 25, 30 वाले जो एवरेज बॉलर आप खिला रहे हैं, और जो पुराने थे उनमें भी सिर्फ एक अकेले हारिस रूफ ही तेज करने वाले रह गए हैं, बाकी नसीम और शाहीन के जो हालात हैं वो आप सबको पता ही है। तो भाईजान ये कौन साहब है और ये कहां से फाइंड किए गए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि पाकिस्तान जब पहला टेस्ट मैच हारा, बांग्लादेश से हारा था, और अब इंग्लैंड से जब ये टेस्ट मैच हारा, तो हमने भी बहुत ज्यादा पीसीबी को रगड़ा लगाया, और हम समेत सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, और जो हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं उन सब ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल तौर पे आईना लगाया कि भाई ये कौन सी फास्ट बॉलिंग आपने पाकिस्तान को दिखा रहे हो इस टाइम। हमारी हिस्ट्री इतनी रिच रही है, मोहम्मद आमिर, उससे पहले मोहम्मद आसिफ, उससे पहले उमर गुल, उससे पहले आप जो इवन वहाब रियाज भी करंटली देख लो, वो भी इतने अच्छे बॉलर थे, पेस बॉलर थे। ऑस्ट्रेलिया में 2015 का उनका स्पेल देख लो, इवन हम उनको इतना हाईली रेट नहीं करते, लेकिन बावजूद वहाब रियाज देख लो, उससे पहले जुनैद खान की बात कर लो, मोहम्मद इरफान की बात कर लो, लंबे कद के बॉलर थे। 2015 के वर्ल्ड कप से पहले बड़ी हाइप बनी हुई थी इंडिया के अंदर उनकी कि भाई कैसे खेलेंगे। इंडिया की टीम चेयर में खड़े होके विराट कोहली वगैरह उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते थे, जो उनके बैटिंग कोच थे संजय बांगर, वो उनको बैटिंग वो चेयर पे खड़े होके जो है वो, ताकि थोड़ा सा कद उनकी हाइट ऊपर लगे, तो उससे उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे। उससे पहले आप वकार, वसीम, इमरान खान, फजल महमूद, कितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के बॉलर्स रहे हैं। लेकिन यहां पर इंग्लैंड के जिस तरह से मीडिया ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान के स्वेटर्स का टेलीग्राफ ने मजाक उड़ाया कि भाई इनके अजीब व गरीब इनको स्वेटर्स बना दिए गए, जैसे सर्दी सबसे ज्यादा इन्हीं को लग रही है और दुनिया में किसी को सर्दी नहीं लग रही, इतनी इनको सर्दी लग रही। वो सऊद शकील इतने अजीब व गरीब लग रहे, बेचारे खिलाड़ियों इतने अजीब लग रहे, यार हमें जो है ये बड़ा नाखुशी हुई है ये स्वेटर्स पहन, इतने अजीब से स्वेटर्स पहन के। टेलीग्राफ ने अपनी हेडलाइन जो लिखी और अपना जो मैगजीन छापा, वेबसाइट छापी, इतनी अजीब तरीके से बनाई, इतने वो अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने सुर्खियां डाली थी, और कहीं ना कहीं वो बनती भी थी। प्लस उन्होंने ये कहा सॉरी कि पाकिस्तान की बदतरीन टीम है, और पीसीबी को इतना हर जगह शर्मिंदा किया गया कि फाइनली ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में आया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्शन में आया, और उन्होंने 12 गेंदबाज जो है वो एनसीए में कॉल किए। अच्छा, उसमें वो तो ज्यादातर पुराने ही जो है वो कॉल किए, कुछ ठीक है, लेकिन चलो कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करने का सोचा इन्होंने कि भाई हम कुछ करें। अच्छा, पहले मैं आपको नाम बताता हूं, फिर आगे बात करते हैं कि जो 147 प्लस वाला बॉलर 150 वाला भी बॉल कर रहा है, लेकिन एनसी में 147 रिपोर्टेड जो हमें आया है
वो 147 है। लेकिन बिल्कुल आप ठीक बात करें, जो कहा जा रहा है अनवेरिफाइड सोर्सेज से, वो तो ये भी कहा जा रहा है 150 प्लस का बॉलर है। खैर, अगर आप जो 12 रिकॉल जो बुलाए गए हैं उसमें फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद हसनैन है, रजा उल्लाह है, मोहम्मद सलमान है, कयूम खान है, इसके बाद अब्दुल सुबहान है, ये भी मोहम्मद इमरान जूनियर हैं, फिर मोहम्मद इमरान है, सलमान मिर्जा को बुलाया गया, अहमद दानियाल को, आकिफ जावेद, अबू जर। अच्छा, इसमें जमान खान को नहीं बुलाया गया, शाहनवाज धानी को नहीं बुलाया गया, अली रजा उमरा करने गए हुए वैसे, लेकिन जाहिर आप उमरा तो करके वो आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल उनको भी अभी इसमें नहीं बुलाया गया। लेकिन ये 12 बॉलर्स को बुलाया गया एनसीए में। लेकिन बाकी ये जितने बॉलर्स बताए इनमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे ही भी हैं। जैसे सुभान जो है वो अंडर 19 से आ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं वो सुभान बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अंडर 19 में बहुत जबरदस्त परफॉर्म दिखाया, अब्दुल सुभान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन इसमें जो सबसे हाईलाइटेड बात है वो है कयूम खान की। ये जंग का लड़का है, अगर आप बात करो इसकी, तो इसको जब एनसीए में बुलाया गया तो इसने 145 प्लस की स्पीड से बॉल कंसिस्टेंट किया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इनको अभी दाऊद साहब बुलाया नहीं गया, अभी इन्होंने बॉलिंग किया, अब इनको बुला लिया गया, मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं जब पहले बुलाया गया था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। एनसीए में रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल इनका जो एरिया वहीं पर जो है ट्रायल में इन्होंने जो है 150 प्लस बॉल किया, अब ये इनको रिपोर्ट किया गया कि आप एनसीए में आ जाए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जब इनके ट्रायल्स हुए थे और जब इनको बुलाया गया था पहले और इसका प्रॉपर इनसे बॉलिंग करवाई गई है, एक दो आपके जो ट्रायल्स से, और उसके बाद भी एक इन्होंने छोटा मोटा जो कैंप टाइप लगाकर इनकी लगातार बॉलिंग चेक की थी, जिसमें कहा जा रहा है कि आकिब जावेद भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी इनको देखा है कि ये 145 की प्लस की स्पीड से लगातार बॉलिंग कर रहे थे। कह रहे हैं कि मैं इसको जब एनसीए में ट्रेन करूंगा तो इसके ऊपर जो है अवाम जो है वो ये कह रही है कि भाई मेहरबानी करना हारिस रऊफ वाली ट्रेनिंग ना करा देना, या फिर मैंने एक फॉर्मेट की बॉलिंग ट्रेनिंग कराई है। हो ये रहा कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जब वो आ रहे हैं तो वो नेचुरली बहुत अच्छा पेस होता है। शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, जिस सारे पेसरों की, नसीम शाह की बात कर लें, सबकी थोड़े टाइम के बाद ये एनसीए में ऐसी खास ट्रेनिंग करते हैं कि स्पीड 130 पे आ जाती है। देखिए, लेकिन अली साहब ये थोड़ा सा रॉ टैलेंट है और ऐसा नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान को आगे जाके सर्व कर सकता है। अच्छा, बाकी कोई बॉलर आ जाना और इस बॉलर में फर्क क्या है, ये आप पूछना चाह रहे हो? फर्क है ना भाई। नहीं, चले स्पीड का फर्क तो है ही है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि वैसे तो आपको शायद नजर आ जाएंगे, हम भी ढूंढते हैं। कल भी हम आपको बता रहे थे कि टेनिस में भी इतने अच्छे अच्छे पेसर्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आकिब जावेद की नजर में वो है। अब जैसे कमरान गुलाम है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग आपकी फारिग है, लेकिन आकिब जावेद की नजर में वो कमरान गुलाम फारिग है, तो वो अब नई टीम में आ सकता है। आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी करो, पूरा पाकिस्तान शोर मचा गया, हम टीवी में बैठ बैठ के चीखें मार के चले गए, लेकिन दुनिया बात करिए, सोशल मीडिया में ट्रेंड रहा, लेकिन आकिब जावेद टच से मस नहीं हो रही। एक बात है ना कहने की कि आकिब जावेद इंपॉर्टेंट बंदे हैं ना इस टाइम। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छी चीज है कयूम के हवाले से कि चलो 150 वाला बॉलर है, पेस निकाल रहा है, कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, हसनैन का इशू ये था, मोहम्मद हसनैन का, वो एक बॉल पीएसएल में 150 वाली डालते थे, बाकी 140, 141, 139, लेकिन वो कंसिस्टेंट पेस को टच नहीं कर रहे थे। इसमें फर्क यह कयूम में कि ये जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं एनसीए से, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह बताया गया कि जब इनके ट्रायल्स भी लिए गए थे, ये कंसिस्टेंट 145 प्लस बॉल डाल रहे थे, 147, 146, 148। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं कि एक बॉल डाल दिया। अब शोएब अख्तर थे, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अगर आपको इस पे कोई इख्तलाफ हो या आप डाउट करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का दौरा था, भाई वो लगातार 150 के पूरा ओवर डाल रहे हैं, 154, 153, 155। उनकी वो वीडियो बड़ी मशहूर है जिसमें वैसे हाथ करके आते हैं और क्या वो पूरा ओवर ही 150 का डाल रहे हैं, 150 प्लस जा रहे हैं। ये नहीं कि पूरे मैच में या पूरे सीजन में एक बॉल डाल दिया, ऐसा नहीं है, वो पूरा ओवर ही 150 प्लस का डाल रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात यह कि ये पूरा ओवर ही जब डाल रहा है तो 147 प्लस डाल रहा है, 145 से नीचे कोई बॉल नहीं डाल रहा। तो ये इस जंग के लड़के में बड़ी अच्छी बात है। आपको बता रहा हूं ना, नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे अगर आप बैट्समैनों की भी बात कर लो, बॉलर्स की भी बात कर लो, दुनिया में ये होता है कि जो प्लेयर्स आते हैं वो थोड़े ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो प्लेयर्स आते हैं और जो कोचों के हाथ जब वो चढ़ जाते हैं वो ओरिजिनली खराब हो जाते हैं। अच्छा अली साहब, एक बात है, एक टाइम था कि हमारे पास बड़ी एक चीज नॉर्मल होती थी, आपके आगे मौजूद है वो अनवर अली, आपको याद है अंडर 19 में उसकी कैसे जबरदस्त इन स्विंग होती थी, बाद में कोचों ने उसका जो है वो एक्शन ही चेंज करा दिया, उसका वो खत्म ही होगी जो एक नेचुरल एबिलिटी थी उसके अंदर। और नॉर्मली दुनिया में ऐसा होता है जैसे आप एक बैट्समैन हो और आपने डोमेस्टिक में आप इस तरीके से आए हो कि आप हार्ड हिटिंग में परफॉर्म करके आए हो, तो दुनिया में होता है कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हो आपके हार्ड हिटिंग को निखारा जाता है। यहाँ पर कोच आपको सिखाते हैं कि अब रोकना है आपने,
बॉलर्स की भी अगर आप बात करें, अच्छा, नेशनल टैलेंट है, उससे हट के बॉलिंग करवाई एक जाती है। टाइम था कि कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल था 145 वाला बॉलर आना, और हम कोई इतनी अहमियत भी नहीं देते थे अगर लाइन और लेंथ अच्छी ना हो, क्योंकि खैर आपके अभी पास बॉलर बहुत बड़े थे। अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अभी ऐसा वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट में कि एक अगर ऐसा बॉलर निकल कर आया तो हम वाह वाह कर रहे हैं कि वाह वाह क्या बात भाई है, वो उसकी क्योंकि एग्जांपल ये है। दुनिया भर में आपने इतनी अपनी बेइज्जती करवा लिया है इंग्लैंड में जाके, जहां पे एकदम से अखबार न्यूज़पेपर मीडिया हो गई, मैगजीन्स मीडिया हो गई, या डिजिटल मीडिया हो गई, या मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, ऑल टू वन पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन भाईजान उसकी एग्जांपल ये है ना, देखो इंडिया में अभी कोई बहुत अच्छा बैट्समैन आ जाता है ना, उसको शायद इतना ज्यादा प्रेज नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि विराट कोहली मौजूद है, रोहित शर्मा मौजूद है, शुभमन गिल ने भी कुछ ना कुछ किया हुआ है। पाकिस्तान के पास उस टाइम के ऊपर इस तरह के बॉलर मौजूद थे, आमिर थे, आसिफ रहे आज हैं, देख लो क्या है, वहाब रियाज रहे हैं, क्या क्या पेस आपके पास रही है यार। आते साथ पहले पहले मुझे याद है कि जो भी नया बॉलर आता था वो अपना इंपैक्ट ऐसा क्रिएट करता था, अक्सर इंडिया वाले मैच में 4 से 5 विकेट जो ले जाता था, जो भी आता था जैसे आगे कर मोहम्मद जाता तला था। आ गया एशिया हाँ। कप में आए, 3 विकेट ले गए और बड़ी हाँ। जबरदस्त बॉलिंग कर ली, वो किधर वहाब है? रियाज आए 2011 के वर्ल्ड कप में, हाँ। जब उन्होंने शुएब अख्तर को रिप्लेस किया, मुझे तो वो आज तक उनकी वो युवराज सिंह को की हुई जो फुल टॉस थी वो याद आती है। रिवर्स आज स्विंग यार करके, रिवर्स स्विंग फुल टॉस में होता, विकेट के अंदर गया कि वो युवराज सिंह हैरान रह गए, ये फुल टॉस कैसे आ उमर गया। गुल को आप देखो कितना हाँ। शानदार कैरियर रहा वो उनका। पठान यार अभी पाकिस्तान के जो इंडिया के खिलाफ आए थे, आगे उसने 5 विकेट जो है पाकिस्तान की जो है वो ले गए थे वर्ल्ड कप में, आगे 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, वो ले गए थे। तो सोहेल खान साहब जो विकेट्स ले गए थे। तो उसके बाद कहने का मकसद, जो भी बॉलर आता था ना कुछ अलग करता था। ऐसा नहीं है कि आके इंपैक्ट नहीं डालता था, हमेशा इंपैक्ट डालता था। अब ऐसा हो गया कि जो भी बॉलर आता है इंपैक्ट ही नहीं डालता, ऐसे ही है। ये कहानी है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है सीपीएल के हवाले से। तो दाऊद साहब, हैरान कुन देखने को मिला है सीपीएल में। शादाब खान ने पिछले मैच के अंदर शानदार स्पेल किया, और उसके बाद मैच विनिंग जो बैटिंग है वो शादाब खान ने जो कर दिखाई। लेकिन भाई अब जब मैच खेला गया, ये शादाब के साथ किया क्या इन्होंने? देखिए हैरान कर दिया जो एंटीगा एंड बारबुडा फॉल्कन्स है, शादाब खान ने पिछले मैच में हैरान कुन तौर पे इतनी शानदार बैटिंग करके दिखाई, बॉलिंग में 4 ओवर में 8 रन देके 1 मिनट 1 आउट कर दिया, भाई इतनी इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर दी, बैटिंग में इतनी कमाल कर परफॉर्मेंस दिखा दी। लेकिन आज कोई कमाल ही, कोई हैरान कुन चीज देखने को मिली है कि जो एंटीगा एंड बारबुडा फॉल्कन्स थी, उन्होंने शादाब खान को बैटिंग ही नहीं दी। मतलब बैटिंग इतना लेट भेजा मोइन अली ने, और उसके बाद जब वो आए तो बाकी बैटर सर्वाइव ही नहीं कर सके। स्ट्रिंगर 1 पे, जो अलजारी जोसेफ 0, सील्स 0, एकदम से पूरी टेल की छुट्टी हो गई और शादाब खान नॉट आउट, 6 पे 6 बनाए, नॉट आउट ही पवेलियन चले गए, सिर्फ 17 ओवर्स तक में ऑल टीम आउट हो गई 116 रन पे। अच्छा ये तो चलो लगा के चलो अनफॉर्चुनेट हो गया कि एक तो लेट भेजा और फिर एकदम से बाकी सारे ऑल आउट हो गए, ये तो एक काम हुआ ही उल्टा। अब जब बॉलिंग की बारी आई, 117 का टारगेट था, तो भाई 1 ओवर भी शादाब खान को नहीं दिया गया, ये भी बड़ी हैरानी हुई। और अमेज़न वेरियस ने बहुत ही आसानी के साथ इस टारगेट को जो है वो सिर्फ 9.5 ओवर्स में जो है इस टारगेट को 3 विकेट के नुकसान पे चेस कर लिया। तो बड़ी हैरानकुन कप्तानी देखने को मिली मोइन अली की तरफ से कि जो पिछले मैच का बैटिंग बॉलिंग दोनों में हीरो था, ना उसको बैटिंग सही तरह दी और ना ही उसको बॉलिंग दी। खैर इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी जो मैच खेला गया था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। आपको पता है कि उसमें 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये मैच खत्म हो गया, और पेस का बोल बाला रहा, और इतना शानदार बोल बाला रहा कि मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं दिया। शरीफुल ने भी 7 विकेटें ली, लेकिन भाई खबर ये आ रही है कि इस विकेट को सेटिस्फाई करार दिया जा रहा है। ऐसे ही आपको याद है कि जब पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्पिन ट्रैक बनाया जाता है कि जहां पर खेलना मुश्किल हो जाता है, तो गोरे बहुत चीखे मारते हैं, यार ये कैसी विकेट बना दी, कैसी विकेट बना दी। लेकिन ये तो दोहरा में आ रहा है कि ये विकेट को कैसे जो है डिमेरिट पॉइंट नहीं देखिए बिल्कुल हैरानकुन बात है कि टेस्ट मैच 2 दिन में भी पूरा नहीं सही तरह चला और खत्म हो गया टेस्ट मैच, और उसके बाद आईसीसी इसको सेटिस्फैक्टरी करार दे रहा है। और कहा यह जा रहा है जी कि क्योंकि सिर्फ पिच का कसूर नहीं है, साथ हवा भी चल रही थी, पिच में ठीक है बाउंस जरूर था, लेकिन आप ये भी तो देखो कि यार 10 विकेट स्टार को मिले हैं, कोई और हेजलवुड को विकेट नहीं मिले, क्योंकि एक्सप्रेस पेस था, उसको खाली एक ही बॉलर को मदद मिली जिसने पूरी बांग्लादेश को बिल्कुल ही थ्रैश कर दिया, दोनों इनिंग्स में 100 भी नहीं बनाने दिया। अच्छा इस पर शैंटू का स्टेटमेंट है और वो बड़ा एक अच्छा और एक बड़ा वायरल भी चल रहा है। वो कहते हैं कि ये टेस्ट मैच आपको याद रखना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फैंस इस टेस्ट मैच को ना भूलें, क्योंकि जब फिर आप एशिया में जब आप खेलोगे और वहां पे अगर टेस्ट मैच ऐसा या 2 या 3 दिन में खत्म होता है, तो फिर आप उसको भी बुरा मत कहना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस टेस्ट मैच को नहीं भूलना, और फिर हम जब नेक्स्ट टाइम अगर हम सब कॉन्टिनेंट में खेलेंगे तो फिर आपको ये टेस्ट मैच याद रखना है। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब चीज है आईसीसी की तरफ से और गोरों की तरफ से भी कि उस टाइम तो बहुत चीखें मारते हैं जब एशिया में कुछ ऐसा हो जाता है, इंग्लैंड और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब ये खुद ऐसी पिचेस बनाते हैं, अब आप पाकिस्तान वाला टेस्ट मैच भी देख लो
चलो वो तो हम खैर बुरा खेले, उसमें हम ये तो नहीं कहेंगे पिच खराब थी, क्योंकि पिच तो इंग्लैंड ने बहुत रन बनाए थे। लेकिन जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, एक दिन में 18 विकेटें गिरी हैं, इस पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैंने आपको कल भी बार बार आपको बता रहा था कि ये 1951 में आखिरी बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 2 गेंदबाजों ने 6-6 विकेटें ली हों। और हिस्ट्री में, क्रिकेट की 150 साल हिस्ट्री, 149 साल हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार हुआ है। एक बार 1903 में, एक बार 1907 में, एक बार 1951 में, और एक बार 2026 में 2-3 दिन पहले ये जो शरीफुल इस्लाम और स्टार्क ने 6-6 विकेटें ली हैं, ऐसा हुआ है। तो यकीनन तौर पे पिच उस तरह से बैटर्स के लिए साजगार बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।